गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 का क्वेश्चनायर लेके आए हैं। उम्मीद है आपने चैप्टर 2 ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको इजीली ये क्वेश्चनायर के सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ठीक है, देखें कितना स्कोर आता है आपका। आप सभी अपना स्कोर चेक करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। लास्ट में मैंने इसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो लास्ट में आंसर से आप अपने आंसर्स टैली करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो ये सारे वन वर्ड्स के जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे आपके पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस साल 2020-21 में घर बैठ के आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। उसमें टेक्नो शिक्षा आपके पास हर कदम पे मौजूद है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कहा चैप्टर का नाम था भक्ति सूफी परंपराएं। ओके, इसमें हमने 8वीं से 18वीं सदी तक के धार्मिक विश्वास और श्रद्धा ग्रंथों के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो पार्ट 2 हमने पढ़ा था। तो मैंने कहा इसके लिए पहला क्वेश्चन आपका है, किसके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाए? बताइए। हुज फॉलोअर्स आर कॉल्ड वीरशैवा और लिंगायता? पहला ऑप्शन है अंडाल, दूसरा कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है कराईकाल अमैयार, चौथा ऑप्शन है बासवन्ना। किसके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाए? बता सकते हैं आप। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2। बासवन्ना प्रारंभ में किस मत को मानने वाले थे? बासवन्ना वॉज इनिशियली गोइंग टू एक्सेप्ट विच ओपिनियन? किस मत को, किस धर्म को, किस संप्रदाय को मानते थे बासवन्ना अपने इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक काल में? ओके, बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? वेरी गुड, शाबाश। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बासवन्ना प्रारंभ में किसके दरबार में मंत्री थे? बासवन्ना वॉज इनिशियली अ मिनिस्टर इन हुज कोर्ट? फर्स्ट वन इज चालुक्य राजा के, सेकंड सातवाहन राजा के, थर्ड मुगल बादशाह के, या डी ऑप्शन इज राजपूत राजाओं के? ओके, किसके दरबार में बासवन्ना मिनिस्टर थे शुरू में? ओके, बता सकते हैं आप। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, लिंगायत निम्न में से किस परंपरा को नहीं मानते थे? ठीक है, नहीं कह रहा है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस डज लिंगायता नॉट फॉलो? परफॉर्म श्राद्ध राइट्स, यानी श्राद्ध संस्कारों का पालन करते हैं, मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, ब्यूरियल द डेड लॉफुली, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, या चौथा ऑप्शन है आपका विधवा पुनर्विवाह को मान्यता। ओके, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। कौन सा जो परंपरा है जिसको लिंगायत नहीं मानते? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लिंगायत समुदाय के लोग अपने बाएं कंधे में किस धातु के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं? पीपल ऑफ लिंगायता कम्युनिटी वियर अ मिनिएचर लिंगा इन विच मेटल बॉक्स इन दियर लेफ्ट शोल्डर? अपने बाएं कंधे में, बताया था ना, बाएं कंधे में एक धातु के पिटारे में, कौन सी धातु है ये आपको बताना है, एक लघु लिंग को धारण करते हैं। ओके, आयरन, गोल्ड, कॉपर या सिल्वर? बताइए कौन सी धातु का पिटारा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिंगायत आंदोलन भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ओके, द लिंगायत मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी नॉर्दर्न इंडिया, या डी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? पूर्वोत्तर भारत या उत्तरी भारत, कर्नाटक या तमिलनाडु? आप जानते हैं लिंगायत हमारा किधर से शुरू हुआ था। ओके, वेरी गुड। अगला है हमारा, इस्लाम धर्म का ज्ञाता, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम क्या कहलाता है? कौन होता है इनमें से इस्लाम धर्म का ज्ञाता? ए ऑप्शन इज हदीस, बी उल्मा, सी शरिया, या डी इनमें से कोई नहीं? ओके,
सभी आपको ढंग से बताए थे, उम्मीद है आपको आए होंगे। 9, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। ओके, कहता है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, हदीस, उल्मा, सरिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, जिम्मी किस भाषा का शब्द है? जिम्मी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? इट्स पर्शियन, हिंदवी, टर्की या अरेबिक? फारसी यानी पर्शियन, हिंदवी, अरबी, तुर्की। आप चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं जिम्मी किस भाषा का शब्द है। ओके, तो बता देंगे आप जिम्मी किस भाषा का शब्द है, फारसी, हिंदवी, तुर्की या अरबी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कहता है जिम्मी शब्द का अर्थ क्या है? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? दान करना, संरक्षित श्रेणी, शाही महल या संत? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिम्मी? ओके, डोनेट, प्रोटेक्टेड, रॉयल पैलेस या सेंट? कहता है क्वेश्चन नंबर 11, कन्नड़ भाषा में रचे गए वचनों से जानकारी प्राप्त होती है। वचन, आपको वचन बताए थे मैंने, ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो सारे आपको याद होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो ढंग से देखा है, सुना है, तो इन सवाल में कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल इजीली देख पाएंगे। ठीक है ना, सब आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो मैंने कहा कन्नड़ भाषा में रचे गए वचनों से जानकारी प्राप्त होती है। कौन, किसके बारे में जानकारी मिलती है? वचन किस में है? कहता है लिंगायत, अलवार, नैनार या वीरशैव परंपरा की। लिंगायता, अलवार, नैनार या वीरशैवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, मुसलमान शासकों को निर्देशित करने वाला कानून, ठीक है, जिसका वो फॉलो करते हैं। देयर इज लॉ डायरेक्टिंग द मुस्लिम रूलर्स। सरिया, हदीस, उल्मा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बहुत आसान है सारे। कहता है सबसे पहले भारत के सिंध पर किस अरब सेनापति ने विजय प्राप्त की और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया? सिंध प्रदेश में कौन सा अरब सेनापति सबसे पहले भारत आया था और उसने उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया? कहता है विच अरब जनरल कनकर्ड सिंध ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडेड इट इन द टेरिटरी ऑफ द खलीफा? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 14, कहता है सबसे पहले भारत के सिंध पर, मैंने कहा किसने हमला किया? ओके, अब आपका क्वेश्चन है अरब सेनापति ने कब विजय प्राप्त की और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया? ओके, कौन सा अरब वो सेनापति था? अरब जनरल, ठीक है, फर्स्ट कनकर्ड सिंध ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडेड इट इन द टेरिटरी ऑफ द खलीफाट। कहता है जनरल कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले भारत के सिंध पर किस अरब सेनापति ने, सॉरी ये हमने पिछले सवाल में किया था किस अरब सेनापति ने, अब पूछ रहा हूँ अरब सेनापति ने कब विजय प्राप्त की, किसने और अब है कब? 711 ईस्वी यानी सीई कॉमन एरा, बी ऑप्शन इज 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी, ऑप्शन सी 711 ईसा पूर्व यानी BCE, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी यानी 13th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जजिया कर किसके द्वारा दिया जाता था? जिजिया टैक्स वाज गिवन बाय हुम? कौन देते थे जजिया कर को? मुस्लिम लोग, व्यापारी, गैर मुस्लिम या किसान? ओके, किसके द्वारा दिया जाता था? बाय मुस्लिम पीपल्स, बाय ट्रेडर्स, बाय नॉन मुस्लिम पीपल्स या बाय फार्मर्स? ओके, कहता है धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाने का काम किसका था? कौन निभाता था धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी? हदीस, सरिया, बादशाह या उल्मा? ओके,
तो कहता है धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी ये निभाना किसका काम था? अब बता देंगे, हदीस, शरिया, बादशाह या उल्मा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई 17 में क्या कहता है, तुरुस्क किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड तुरुस्का? आप इसको सिंपल सी एक दो लाइनों में बता देंगे। कहता है ताजिक किन्हें कहते थे? ये भी आप एक लाइन में बता देंगे, वन लाइनर, ताजिक। कहता है पारसिक किन लोगों को कहते थे? ये भी आप जानते हैं, पारसिक। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 20, सिद्धांत रूप में इस्लाम में विश्वास के 5 स्तंभ बताइए। कौन से 5 स्तंभ हैं? ओके, ठीक है, शाबाश, सोचिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का 21, वह परिपाटी जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है, क्या कहलाती है? क्या कहते हैं इस प्रैक्टिस को? मैंने कहा व्हाट इज द प्रैक्टिस वेयर वीमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल होम विद देयर चिल्ड्रन। ओके, आंसर्स देखें। अब आप आंसर्स नोट कर सकते हैं और टैली करें, मिलाएं आपके कितने सही बैठ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने कहा था, ठीक है, ओके, शाबाश। मैंने कहा था तुर्क, तुर्की मुसलमान। ताजिक मैंने कहा था ताजिकिस्तान से आए लोग। ओके, पारसिक मैंने कहा फारस के लोग। मैंने कहा था इस्लाम के 5 मान्यताएं जो हैं, पिलर्स ऑफ 5, ठीक है ना, 5 पिलर्स ऑफ फेथ। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर उनके दूत हैं। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, इस जानी है, ओके, नमाज पढ़ी जानी चाहिए। कहता है खैरात या जक़ात कहते हैं, बांटनी चाहिए। ओके, जो मुस्लिम लोग, मैंने कहा आपसे एक जिजिया क्वेश्चन था, तो जिजिया नॉन मुस्लिम देते हैं और जक़ात मुस्लिम लोगों का होता है, ठीक है ना। जक़ात अपनी रकम में से एक हिस्सा, अपनी आय का एक हिस्सा दान देना जक़ात कहलाता है। चौथा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। 5वां, हज के लिए मक्का जाना। मैंने कहा था मायके में ही रहकर लड़कियां, है ना, मातृगृह था। ओके, आप अपने 21 क्वेश्चन में से अपने को स्कोर दे सकते हैं। चलें आगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। जल्दी ही इसका पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। आप हर पार्ट को अच्छे से देखें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ओके, और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।